Assalamualaikum, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. और ये आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो 11:16 बल्कि 17 हो चुके हैं ऑलमोस्ट. सो 17 मिनट ऑन द डायल और 25 तारीख है आज अगस्त की, और सफर की आज 6 तारीख नहीं बल्कि 7 तारीख हो चुकी है. यस. सो जनाब, आज आपने पहली बार किया है 107.4. तो उम्मीद है कि आप जितना टाइम भी मेरे साथ रहेंगे आप अच्छा और बेहतर फील करेंगे. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ जो कि थ्रू आउट द शो आपके साथ शेयर होता रहेगा. सो आज मौसम जरा मतलब हवा वाला है. कल परसों से ऐसे ही कुछ चल रहा है कि जरा अच्छी हवा चल रही है और लग रहा है कि मौसम अब थोड़ी सी तब्दीली की तरफ जा रहा है. लेकिन चूंकि 27 तारीख तक बारिशें हैं और बारिशों के बाद हम फाइनली देख सकेंगे कि मौसम बेहतरी की तरफ है या फिर वही जो हब्स वाली कैफियत थी वो बरकरार रहेगी. ये तो हम जाहिर सी बात है बारिश के बाद कुछ कह सकते हैं. तो प्रोग्राम में अभी एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक, वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत अमेजिंग ट्रैक सुन रहे थे. नो डाउट ये जो शो है ये टीम की एफर्ट्स के साथ ही बनता है. बहुत सारे लोग हैं और कंटेंट, हमारा एवरीथिंग वो हमारी टीम बहुत अच्छे से मैनेज करती है. और ड्यूरिंग द शो अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उसको तो ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जाता है. सो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी टीम है मेरा एफएम की, जो कि हर तरह से बहुत बेहतरीन अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रही है. सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स माही आजा. एंड आप आ जाइए, अगर अभी तक नहीं आए शो ट्यून इन कर लीजिए. और बाय द वे कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि यूट्यूब पे शो जो है वो क्यों नहीं अपलोड हुआ. उसके पीछे भी एक रीजन थी. उसके जो रीजन थी वो मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ. सो फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सभी लोगों को. सो वो लोग जो सोशल मीडिया पर इंडिया के चांद पर मिशन कंप्लीट करने को मीम्स की सूरत में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये चीज तो है. एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो इस चीज को मतलब बहुत लाइट ले रही हैं, और स्पेशली शान शाहिद ने जो अपनी रिसेंट एक जो इस पे कमेंट किया था कि मतलब ठीक है, हमें शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया भी, वो बहुत ज्यादा बेहतर है. लेकिन हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा भी कोई एक ऐसा बड़ा मैं समझती हूँ कि कोई एकदम सामने आए और फिर उस तरफ से मीम्स की सूरत में इस चीज को एंजॉय किया जाए. ये वैसे एक ऐसी बात है कि जो अंडरस्टूड है कि चाहे इंडिया में कुछ हो रहा हो या पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो, सो मीम्स तो उस पे बननी लाजमी होती है. सो जो चांद का एक मिशन था जो कि इंडिया ने कंप्लीट किया, सो उसको लोगों ने जिस तरह से मीम्स की सूरत में क्रिएटिविटी दी है, कांट टेल यू, मतलब ऐसी क्रिएटिविटी कि जो शायद आप सोचे कि यार ये दिमाग कहाँ से आता है, ये जो मीम्स का आप दिमाग लेकर आते हैं ये कहाँ से आता है. सो पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है.
बहुत कुछ वो कर सकते हैं, बट यू नो कभी कभी हमें लगता है कि हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, हमें सही जगह का नहीं पता होता कि हमें कहाँ पर क्या रिएक्ट करना है. अगर हमें ये चीज पता चल जाए और हम अपने टैलेंट को सही तरीके से सही जगह पर अगर यूटिलाइज करेंगे तो सीरियसली हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं ये तो हमें भी पता है. बट यू नो जहां पर हम लगे हुए हैं वहीं पर लगे हुए हैं. सो उम्मीद है कि ये मीम्स से निकलकर हम कुछ प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करें. उस प्रैक्टिकली करते हुए जो भी एफर्ट्स या जो भी एनर्जीज या जो एक जाहिर सी बात है मेहनत रिक्वायर्ड होगी, सो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेक श्योर करें. तो मेरी आरज़ू, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, कल दूसरा इनफैक्ट वनडे मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही है. मतलब एक सनसनीखेज मुकाबला था जो कि आई एम श्योर आपने बहुत एंजॉय किया होगा. और पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है. सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानियों कि आप लोगों की शायद दुआएं भी थी, साथ साथ जाहिर सी बात है शायद नहीं बल्कि यकीनन दुआएं भी थी. और दुआओं के साथ साथ हमारी टीम ने भी बहुत बहुत मेहनत की है, कोशिश की है कि वो कम से कम मैच जो है वो अच्छे से खेल सकें. सो जनाब, नसीम शाह के बारे में बात करें तो नसीम शाह ने एक बार फिर फजलुल हक फारूकी को एशिया कप 2022 की याद दिला दी. अच्छा ओके. शादाब का रनआउट पर एक बार फिर सवालात उठना शुरू हुए हैं. और वैसे भी सोशल मीडिया पर कोई एक बात चाहिए होती है कि उस पर लोग अपना ओपिनियन देने के लिए फौरन से पहले आ जाते हैं. सो इसके अलावा बाबर आजम का इमारात लीग से 15 करोड़ का मुआहदा जो है वो ना हो. ओके. सो इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं हम डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से. सो निगरान जो वजीर खजाना है उनके अकॉर्डिंगली डॉलर की बढ़ती कीमत रोकने के लिए लाएअमल बनाया जाएगा और होपफुली इस हवाले से कुछ बेहतर हिकमत अमली अपना के इस चीज को रोका जाएगा. और स्पेशली डॉलर्स की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम का जायजा प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा. कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले हमने टैटू के बारे में बात की थी, बट इस हवाले से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मेरे सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर कर लिया जाए. सो ऑस्ट्रिया में हाथ पर टैटू के बदले में एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है जो कि पूरे साल के लिए है. सो वहां के लोग इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं. अगर यू नो ऑस्ट्रिया के लोग अपने हाथ पर टैटू बनाते हैं तो उससे उनको बहुत फायदा होता है. और स्पेशली वो लोग जिनको दुनिया के मुख्तलिफ मकामात को देखने का बहुत ज्यादा शौक है, सो उनके लिए ये एक बहुत अमेजिंग ऑफर है. सो इस पर आगे चल के बात करेंगे. और हाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. घटा तो वैसे ही छा जाएगी अगर बारिश हो जाएगी, जाहिर सी बात है मौसम कुछ इस तरह का हो जाएगा. सो बाय द वे मौसम की बात हुई है तो जरा वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करती चलूं. सो इस्लामाबाद में बारिश के साथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे ज्यादा है टेम्परेचर ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 70%. और लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी वेदर, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 58%. और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम एक्सक्यूज मी maximum 33, minimum 24 and humidity level 76%. So बारिश के साथ आज का भी दिन रहेगा. So let's see. बारिश के साथ उम्मीद करते हैं कि मौसम जरा बेहतर हो सके. सो कुछ देर पहले हमने बात की थी कि ऑस्ट्रिया में अगर आप हाथ पे टैटू बनाते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है. और वो फायदा किस तरह से, वो लोग स्पेशली जिनको ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौक है और वो ट्रैवल पे खर्च भी नहीं करना चाहते, सो उनके लिए वहां की जो हुकूमत है, सो उसने सोचा कि व्हाई नॉट
कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे वहां के लोगों को अगर ट्रैवल का शौक है तो एक टास्क दिया जाए और उस टास्क की मदद से उनके लिए ट्रैवल फ्री कर दिया जाए फॉर अ ईयर. Oh, that's a great thing. Okay, so ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने लोगों को अवामी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो ट्रैवल है डिफरेंट जगहों का, सो उसके लिए एक ऑफर दी है और वो ये कि आप अगर पूरे साल में ट्रैवल फ्री करना चाहते हैं तो बस आपको ये करना होगा कि एक उनकी स्कीम है जिसके तहत आपको क्लाइमेट टिकट लिखवाना होगा, जिसके बदले में आप वो जो टैटू है कहीं भी किसी भी जगह पर जाके दिखाएंगे तो आपको ट्रैवल फ्री मिलेगा. ओके, सो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आबो हवा में तब्दीली के तनाजुर में अवाम जो है वो अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी और अवामी ट्रांसपोर्ट को स्पेशली प्रमोट करे. तो ये बेसिकली रीजन है कि वो क्लाइमेट टिकट को टैटू के तौर पर ये एक रिस्ट्रिक्शन है या ये एक कंडीशन है कि अगर आप ऑस्ट्रिया के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर आपको ऑस्ट्रिया से कहीं और पड़ रहा है, सो आपको ऑस्ट्रिया से वो फ्री ट्रैवल करने का मौका मिलेगा. सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे चीज है कि माहौल दोस्त एक इनिशिएटिव है कि माहौल के साथ दोस्ती किस तरह से की जा सकती है और उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है और एक बेस्ट वे के तौर पर इस चीज को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो सके और लोगों को सहूलत भी फराहम की जाए. मतलब अगर लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो किस तरह से इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं और खुशी खुशी इसको फॉलो कर सकते हैं. सो अल्लाह करे कि इस तरह की कुछ चीजें पाकिस्तान में भी हों और पाकिस्तान में भी लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाएं और फिर उनसे अगर कुछ डिमांड किया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि हंस के उस टास्क को पूरा करने में आगे आगे होंगे. फिलहाल मुझे अभी आगे बढ़ना है एक सॉन्ग की सूरत में, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोग्राम में ब्रेक टाइम चेक आएगा और डेफिनेटली प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुशामदीद. और बाबर आजम ने वनडे में बड़ा एजाज चूंकि अपने नाम कर लिया है और वो 100 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन चुके हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम एंड डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम. और इसके अलावा हुकूमत का मोबाइल फोन किस्तों पर देने का जो फैसला है उसके ऊपर सिफारिशात तलब हो चुकी हैं और देखा जाए तो पाकिस्तान भर में हर इंसान जो है वो मोबाइल फोन के साथ ही चल रहा है और वक्त की भी जरूरत है, जाहिर सी बात है. लेकिन अब महंगाई चूंकि बहुत ज्यादा है और इस महंगाई के आलम को देखते हुए ये फैसला हुआ है कि मोबाइल फोन आसान किस्तों पर दिया जाए उन लोगों को जो इस वक्त में अफोर्ड नहीं कर सकते. सो मोबाइल फोन कंपनीज जो है उनके नुमाइंदों को इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि हुकूमत आसान किस्तों पर मोबाइल फोन देने के हवाले से कानून साजी करना चाहती है और जिसके बाद पाकिस्तान भर के शनाख्ती कार्ड रखने वाले जो अफराद हैं वो कंपनी से मोबाइल फोन किस्तों के जरिए हासिल कर सकते हैं और किस्त अदा ना करने पर डिफॉल्टर होने की सूरत में मोबाइल फोन सारिफ का शनाख्ती कार्ड या फिर मोबाइल फोन की IME को ब्लॉक किया जाएगा. ओके, मतलब पहले से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप किस्तों पर मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे. और पेशावर ज़ल्मी का वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान 10 लाख का इनाम. ओके, सो इसके अलावा जनाब अभी मैं देख रही थी कि जनूबी अफ्रीका का एक बड़ा ही अमेजिंग काम हुआ है. जनूबी अफ्रीका ने उन लोगों के लिए जो स्पेशली मेंस एंड विमेंस क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं, सो जनूबी अफ्रीका ने उन लोगों को
बैलेंस मुआवजा देने के लिए ऐलान किया है. और तो समहाउ पाकिस्तान में भी इस बारे में बड़ी बात होती है और कंसिडर किया जाता है कि इक्वली मेंस एंड वुमेन्स को ट्रीट किया जाए और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ हो. सो इंटरनेशनली देखा जाए तो मर्द और खवातीन चूंकि मेहनत करते हैं, अगर वो किसी भी स्पोर्ट से उनका ताल्लुक होता है और उस स्पोर्ट को बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो मुआवजा भी डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए. सो अगर पाकिस्तान में भी हम डिफरेंट स्पोर्ट्स है और उन में देखा जाए तो हर प्लेयर जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है तो उसका मुआवजा भी उसको उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली ही देना चाहिए. सो ये तो जनूबी अफ्रीका की तरफ से हुआ है, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है. सो पाकिस्तानी रुपए का तारीखी ज़वाल, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला स्टिल बरकरार है. और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि आप अगर मेरे शोज रेगुलरली सुनते हैं तो आपको अंदाजा होगा. सो स्टॉक मार्केट के हवाले से देखा जाए तो मंदी का रुझान देखने में आया है और पाकिस्तान रुपए का तारीखी ज़वाल अभी तक बरकरार है और अमेरिकी करेंसी का उड़ान जो है वो उसका उड़ान का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू हो रहा है. सो कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 300 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रही है. और ये भी याद रहे कि आपको गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में मैंने जो डिटेल बताई थी वो कुछ 300 रुपीज और 22 पैसे पर बंद हुआ था. यस. सो ये तो कुछ जरा करेंसी के हवाले से भी अपडेट हो गई. बाकी जो अपडेट्स अभी बाकी हैं उनके साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बट अभी लेकर चलूंगी आपको एक और गाने की जानिब. यस, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. वेल, समटाइम्स हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा फील करें, प्लेजेंट फील करें और लोगों को अपना जो इनर सेल्फ है वो ना शो करवाएं. तो समहाउ हर कोई आपको उस लेवल पे जाके अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जिस लेवल पे आप चाहते हैं. और तो समहाउ आप चाहते हैं कि वैलिडेशन मिले, बट लोगों की वैलिडेशन की बजाय अगर आप खुद को वैलिडेट खुद ही करें और आपको अपनी जो भी सिचुएशंस है उसको अगर हैंडल करते हुए ये फील आती है कि इट्स ओके अगर एक सिचुएशन थोड़ी देर के लिए ज्यादा चलती है या प्रोलॉन्ग होती है, सो इट्स ओके. आप उस टाइम में अपने आप को प्रोसेस करने का टाइम दे सकते हैं, कुछ चीजों को एब्जॉर्व करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन हर इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो टू हैंडल, क्योंकि मे बी आपकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा ना हो कि आप उस सिचुएशन को बहुत इजीली, बहुत लाइट मूड के साथ, बहुत आराम के साथ उसको हैंडल कर ले. क्या पता वो आपके लिए बहुत शदीद चैलेंजिंग हो और उस चैलेंज को फेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो इट्स ओके अगर आप बहुत ग्लूमी फील करते हैं, बहुत डाउन फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि यार पता नहीं आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे या आप के साथ पता नहीं कब बेहतर होगा, अच्छा होगा, आप कैसे इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे. इट्स ओके. नहीं हो रहा, इट्स ओके. सो उसको मेरा ख्याल है कि तब तक जाने दें जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि आप अब इट्स इनफ नाउ. तो समहाउ लोग कहते हैं कि जब आप खुद को ही अपने जो मामलात हैं उनमें रिलैक्स रखेंगे, इजी रखेंगे, तो आप तो कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से निकल नहीं सकते जो आपके लिए चैलेंजिंग हो. सो आपको पुश करना पड़ता है. सो पुश करना इतना कि आप अपने ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते. जब आप अपने ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते तो फिर आप जबरदस्ती की कोई सिचुएशन अपने ऊपर किस तरह से हावी कर सकते हैं कि अच्छा ओके चलो मुझे जबरदस्ती करना है, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है. क्यों नहीं चारा भाई? आप इंसान हैं, कोई फरिश्ता तो नहीं है. और
शायद कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोग जो इमोशंस से भरपूर होते हैं, जिनको अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल होता है, सो उनको शायद थोड़ा टाइम लगता है. वो लोग थोड़ा चीजों को एब्जॉर्ब करने में टाइम लेते हैं. सो अगर आपको आए बाएं शाएं आजू बाजू से लोग कहते हैं कि यार जस्ट कम आउट ऑफ इट, बहुत हो गया, बहुत 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 ज्यादा तुमने बर्दाश्त कर लिया, इट्स इनफ नाउ, इट्स नॉट इनफ नाउ. अपने आप को थोड़ा बेहतर फील करवाने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी एक इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, स्टिल जुड़े हुए हैं और उसको टाइम हो गया है, आप निकल आएंगे. आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे. अपने ऊपर जस्ट ट्रस्ट रखें. और बाकी ये है कि अगर आपका एक इमोशन है जो आपके ऊपर ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. हर इंसान हर इमोशन को फील नहीं कर सकता, और अगर आप इमोशनल इंसान है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप का ये ड्रॉबैक है या आप के लिए ये चीज सही नहीं है. आपको हमेशा लोग इमोशनल फूल बना के चले जाएंगे और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे. लोगों के पास शायद वो इमोशन नहीं है जो आपके पास है. सो अगर आप अपने उस इमोशन को किल करना चाहते हैं और उस इमोशन को प्रोसेस नहीं करने देना चाहते, तो फिर वहां पे जाके एक फॉल्ट होगा और वो फॉल्ट आपको टू समहाउ चीजों को तरीके से प्रोसेस करने से रोक देगा. सो जब चीजें प्रोसेस होके एक बेहतर आउटकम पे निकलती हैं, तो उसका आपको इन द लॉन्ग रन बहुत फायदा होता है. इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप डाउन हैं, ग्लूमी हैं, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे और काफी अरसे से ये चीज चल रही है, तो इट्स ओके. आप उस सिचुएशन से निकल आएंगे. अगर आपको बेहतर नहीं फील हो रहा अभी के लिए, तो आप बेहतर फील भी करेंगे. बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि चलें ठीक है, इस इमोशन को अभी आप प्रोसेस होने दें. अगर आपका रोने को दिल चाहता है तो रोए, अगर आपका हंसने को दिल चाहता है हंसे, अगर आपका किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता ना मिले, अगर आपका दिल चाहता है किसी के पास जाने को, किसी से मिलने को या शॉपिंग करने को या सोशलाइज करने को, आप करें. लेकिन अगर आपका इन सभी बातों के लिए दिल नहीं मानता, नहीं चाहता, तो इट्स ओके. आप मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंड कर लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये चीज आपके उस प्रोसेस का हिस्सा है जिससे आपको गुजरना है और जिससे गुजरे बगैर आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते. सो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब आपके लिए चीजें बेहतर होंगी. और कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी सिचुएशन, क्योंकि अल्लाह की जात है, वो अपने बंदे को उतना ही मेरा ख्याल है कि उस सिचुएशन में रखती है जो तो समहाउ बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है, जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है. और अगर बंदे की बर्दाश्त से बाहर चीज होती है तो अल्लाह ताला फौरन उस बंदे को संभाल लेता है. सो लोगों की बजाय अगर हम अल्लाह की जात पर भरोसा रखें कि वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें संभाल लेगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज अच्छा फील नहीं कर रहे तो कल डेफिनेटली आप जरूर अच्छा फील करेंगे. सो फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा सा म्यूजिक आपके लिए प्ले करूं ताकि आप अच्छा फील कर सके. और मेरे पास वैसे एक दो गानों की ऑप्शन है, लेकिन अभी जो मैं गाना प्ले करने के मूड में हूं, अगर तो वो मुझे मिल जाए तो चले मैं वही प्ले करूंगी. सो फिलहाल वो लोग जो अपने मन में बहुत सारी बातें दबा के रखते हैं, सो कभी कभी दिल को हल्का कर लेना चाहिए, अपने दिल से वो चीज निकाल लेनी चाहिए, वो गुबार निकाल लेना चाहिए जो आपको तंग कर रहा है. सो उम्मीद है कि आप अच्छा और हल्का फील जरूर करेंगे. सो बेसिकली जो लोग बुरा करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी गाड़ी जो है वो रिवर्स पे चलना शुरू हो जाती है. उनके साथ सारी चीजें ऐसी होना शुरू हो जाती हैं जो उनकी फेवर में नहीं होती हैं, और आपकी गाड़ी तो समहाउ स्पीड पकड़ लेती है और आप
आपको ग्रेजुअली वो चीज नजर आना शुरू हो जाती है जो आप इंस्टेंटली देखना चाहते हैं कि वो अच्छा मेरे साथ अगर किसी ने ज्यादती की है तो उसको इसकी सजा उसी टाइम उसी मोमेंट पे क्यों नहीं मिली. सो कुछ चीजों में अल्लाह ताला बंदों को दे के आजमाता है और कुछ चीजों में लेके आजमाता है. सो ये भी उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है. और अगर हमें ये चीज समझ में आ जाए कि हमें किसी के साथ दिल आजारी किसी की नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाले इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान के बस की ये बात ही नहीं है. जाहिर सी बात है जो इसका मेकर है वो ही दिल को जोड़ सकता है और वो ही दिल के मामलात को बेहतर कर सकता है, सिवाय इस बात के कि हम थोड़े से अपने अंदर पेशेंस का जो एक मादा है वो पैदा कर लें और अपने आप को जरा कंटेंटमेंट में ले आएं कि अगर आपसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई, किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ, किसी के साथ बददयानती नहीं हुई, किसी की दिलाजारी नहीं हुई आपकी तरफ से, तो आपको उसका सिला बहुत 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 अच्छे की सूरत में मिलेगा. लेकिन अगर इंसान है, इंसान की नेचर है कि आप चाहते हैं कि किसी ने अगर आपके साथ ज्यादती की है तो वो इंसान क्यों नहीं फेस करा, वो इंसान क्यों नहीं उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आप हैं, आप क्यों तकलीफ ज्यादा महसूस कर रहे हैं. सो ये आपके इमोशंस हैं. अगर उसके इमोशंस होते तो वो आपको कभी तकलीफ देता ही ना, या किसी की तरफ से आपके साथ ज्यादती होती ही ना. सो लिहाजा अल्लाह के निजाम को हमें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हम सब्र और शुक्र करें, क्योंकि अगर हम सब्र और शुक्र के साथ काम लेते हैं तो हमारे मामलात जब ठीक होने पे आएंगे ना तो हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार हम थोड़ी सी भूल में और बेसब्रे थे और हमें उसी टाइम इंस्टेंट सब चाहिए था. बट अभी अगर चीजें आपकी फेवर में है तो दैट मीन कि आपने सब्र किया, शुक्र किया और आपने बर्दाश्त किया. उस बर्दाश्त ने आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी दिए होंगे जो आपको शायद उस सिचुएशन से पहले ना मिले हों. जस्ट थिंक अबाउट इट. Alright, welcome back once again. Well, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त आ चुका है, हो चुका है एक्चुअली, और आ चुके फ्राइडे है तो जुमा मुबारक आप सब लोगों को. बहुत सारी दुआओं में बहुत 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 खुसूसी तौर पर मुझे और मेरे फादर को जरूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को. इंशाल्लाह अब मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान.